चल, जिनवाणी स्तुति करेंगे, सावधान। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाय, नमो उवज्राय, नमो लोके सर्वसाधु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदारो, जय नमोस्तु मंगलम। अरे बेटा, जो तो शार्प कर, इट इज स्टिल echoing a little bit. देखिए, मन में कोई भी विकल्प रह जाए तो जीव को शांति सुख प्राप्त नहीं है। जीव को तब तक निराकुलता नहीं होती जब तक वो पूर्ण निर्विकल्प ना हो जाए। एक छोटी सी चीज है, लेकिन उससे भी हमारे जो चिंतन की धारा है उसमें एक रूपता नहीं आ पाती। तो आप वो धारा में आप चिंतन नहीं कर सकते। ख्याल में है ना? इतनी छोटी सी चीज है फिर भी। तो मुनिराज को तो कैसी अपने आत्मा के आनंद की धारा होती है, तो वस्त्र का एक धागा भी कैसे उनको सुहा पाए। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ ज्यादा वो लॉजिक की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो। चलो, देखिए, वीर निर्वाण महोत्सव में आज धन्य तेरस का पावन प्रसंग है। हमने सुबह थोड़ा देखा ही था, उसी को आगे थोड़ा और देखते हैं। और मेरी एक इच्छा है कि आपका ध्यान मैं इस पर्व के मूल भाव तक आकर्षित करूं। अभी एक उत्साह का माहौल था, मैं आपका पूरा माहौल स्पॉइल करने वाला। देखिए, आज के दिन को धन्य तेरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने सुबह देखा था कि आज के दिन महावीर भगवान की आखिरी दिव्य ध्वनि की गई। जब आज के दिन श्रावक आए होंगे समूह शरण में, तो उन्हें थोड़ी पता था कि आखिरी दिव्य ध्वनि क्यों हुआ। जो श्रावकों को केवल ज्ञान तो है नहीं, ना उन्हें अवधि मन पर्याय ज्ञान है कि वो भविष्य का जान पाए। वो तो जो वर्तमान में चल रहा है उसका ज्ञान करने आए। आज के दिन जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी, फिर महावीर भगवान योग निरोध के जो पुरुषार्थ में लगेंगे आगे। ख्याल में है? तो योग निरोध के पुरुषार्थ में जब जीव लगता है तो केवली भगवान मौन हो जाते हैं और उनका समोशरण विघटित हो जाता है। समोशरण विघटित हो जाता है, तब श्रावक को पता चल जाता है कि ये तो दिव्य ध्वनि आखिरी थी। ख्याल में आया कि नहीं? तो आज के दिन वो आखिरी दिव्य ध्वनि खीरी, इसलिए उसे धन्य तेरस कहते हैं। महावीर भगवान पिछले 30 वर्ष से जो दिव्य ध्वनि का एक धोधमार उनकी जो वर्षा चल रही थी, उसका आज अंत होगा। तो आज का दिन कैसा होना चाहिए, हमने सुबह भी एक थोड़ी बात की थी कि ये प्रसंग कैसा है। ये एक तरह से वियोग का प्रसंग है। पूरा आप दीपावली पर्व देखो तो ये कैसा पर्व है। ये जो पंडित हुकुमचंद जी थे ना, दादा दादा ऐसा कहा करते थे कि ये हर्ष मिश्रित विषाद का प्रसंग है। कि आपकी एक कन्या हो घर पे और उसको आपको शादी करके विदा करना है। ये उन्हीं का उदाहरण है। आपको उन्हें शादी करके विदा करना है, तो अभी आप खुश होंगे कि दुखी होंगे?
दोनों होंगे एक साथ। आप खुश भी है कि आपकी बेटी को एक अच्छा घर मिल रहा है और उसका जीवन एक एक तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आज से आप अपनी बेटी को देख नहीं पाएंगे, आपके साथ वो नहीं रहेगी। समझ में आए? वैसे ही महावीर भगवान का निर्वाण होने वाला है दीपावली के दिन। तो खुशी तो इस बात की है कि महावीर भगवान अब शाश्वत अनादि सुख में विराजमान हो जाएंगे, उनके लिए तो खुशी है ना। लेकिन उससे हमें हमें खुशी नहीं है, क्योंकि हमें जो उनका समागम प्राप्त हुआ था इतने 30 सालों से, वो भी खत्म हो जाएगा। वो अभी खत्म होने वाला है। तो दीपावली पर्व कैसा पर्व होना चाहिए? ये सेलिब्रेशन वाला पर्व नहीं है। समझ में आ रहा है? आज ही मैं गया था ना शंख भाई आपके घर पे, तो संयम जी बाजू में बैठे थे। मैं और संयम जी बाजू में बैठे थे। संयम जी ने एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण था, कि वो जहाँ काम करते थे तो वहां उनके बॉस जो थे वो मुसलमान, और संयम जी तो बातूने है ना थोड़ी। तो उन्होंने अपने बॉस को, अभी उनका प्रसंग था, मुहर्रम का प्रसंग था, तो उन्होंने अपने बॉस को विश कर दिया हैप्पी मुहर्रम। समझ में आया कि नहीं आया? मुहर्रम किस चीज का प्रसंग है आपको पता है? उनके जो वो मोहम्मद पैगंबर जो थे, तो उनके मृत्यु का प्रसंग मुहर्रम है। ख्याल में है? अभी आप किसी को हैप्पी मुहर्रम कहोगे तो वो क्या समझेगा? क्या ये हैप्पीनेस का प्रसंग है? उनकी मृत्यु का दिन क्या हैप्पीनेस का प्रसंग है? तो हम आप एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कह देते हैं। ये हैप्पी दिवाली किस तरह से हैप्पी है बताइए? अभी हम माता जी की सम्यक जयंती के उपलक्ष्य में भक्ति भाव से नृत्य गान आदि कर रहे थे। आपको किस बात की खुशी हुई बताइए मुझे जरा। माता जी को सम्यक तो हुआ, इस बात की खुशी हुई। हाँ? तो जब हमें सम्यक तो होगा तो कितनी खुशी होगी सोचिए। अगर माता जी के सम्यक्त्व में हम नाच गान रहे हैं, तो अपने सम्यक्त्व में तो हम क्या करेंगे? बोलिए, ख्याल में आ रहा है कि नहीं मेरा कहने का भाव क्या है? देखिए जीव को अपना सुख, अपनी खुशी कहां पर है, पहले तो इसका ज्ञान करना बहुत जरूरी। अभी पूरी दुनिया दिवाली को अन्य मतलब से मनाती है, तो उनके लिए ये नाच गाने का पर्व है, उनके लिए मिठाई खाने का पर्व है, रोशनी आदि करने का पर्व है। हमारे यहाँ तो केवल ज्ञान की रोशनी आज खत्म हो जाएगी। इस दीपावली के पर्व पर जो केवल ज्ञान साक्षात विराजमान था हमारे समक्ष, वो सिद्धशिला में चला जाएगा। ख्याल में है? तो हम दिए जलाएंगे कि दिए बुझ गए अपने? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, जो दीपावली का सही भाव समझकर उससे प्रेरित होकर अगर हम भी पुरुषार्थ के मार्ग पर लगे तो दीपावली हमारे लिए सार्थक है। अगर हमने वो मार्ग पे नहीं लगे तो हर साल की तरह दीपावली आएगी। हम उसे क्या, वो क्या बनाते हैं वो, गुजिया गुजिया बनाते हैं ना, हम गुजिया बनाएंगे, हम खाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहले तो पटाखे की बातें भी करते थे, अभी वो तो ये समाज में बात करके मतलब नहीं ना। अभी लेकिन यहाँ पे सुनाई देते हैं, यहाँ पे सुनाई देते हैं कि यहाँ पे बहुत अन्य लोग हैं, देखो बाहर आवाज आ रही है। अभी वो लोग को तो इतना भी नहीं पता कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं। एक लौकिक समझ भी, लौकिक विवेक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लौकिक विवेक की बात नहीं करेंगे, हम तो पारमार्थिक विवेक की बात करेंगे। तो पारमार्थिक विवेक क्या है कि अपने स्वरूप को समझकर, अपने पर्वों को भी समझकर, पर्वों से प्रेरणा लेकर अपने स्वरूप की अभिवृद्धि करना, वो ही वास्तविक पर्व को मनाना कहा जाए। ख्याल में है? तो ये माता जी की सम्यक जयंती का पर्व भी हम मना रहे हैं,
उसके लिए नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, चमर भी ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपने कब मनाया कहा जाएगा? जब आप स्वयं सम्यक को प्रकट करेंगे, तब वास्तविक रूप से मनाया कहा जाएगा। क्या में है? तो ये प्रसंग प्रेरणादायक है। उनके पुरुषार्थ से हमें प्रेरणा लेनी है कि देखो 19 वर्ष की उम्र में अगर किसी जीव को अपने आत्मा को प्राप्त करने की इतनी जिज्ञासा है, इतनी अंदर से तालावेली है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? आपकी उम्र क्या होगी बेटा? देखो, एग्जैक्ट 19 साल। सोचो आपकी उम्र में तो उन्होंने सम्यक तो प्रकट कर लिया, आपकी उम्र में हमारी तो क्या बात करें। ख्याल में आ रहा है? तो हमें इनसे, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं से ऐसी प्रेरणा लेनी है कि छोटी सी उम्र में वो पुरुषार्थ कोई अन्य प्रकार का है जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है। तो जैसे पुरुषार्थ तो हम भी कर रहे हैं ना, हमने भी बहुत सारे वो यात्रा आदि कर ली होगी, गिरनार जी चढ़ गए, समित शिखर चढ़ गए। आपका घर कौन से फ्लोर पे है? 14, 16। तो 16 फ्लोर अगर कभी लिफ्ट बंद हो जाए तो आप भी चढ़ लेते होंगे कि नहीं? तो पुरुषार्थ तो कर लेते हैं ना हम भी, लेकिन वो पुरुषार्थ से सम्यक तो प्रकट होगा कि नहीं? तो नहीं होता है। तो वो पुरुषार्थ कोई अन्य प्रकार का है, तो हमें वो पुरुषार्थ करने की कला सीखनी है। समझ में है ना कि अपने आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, वो पुरुषार्थ करने की कला सीखनी है। आपको वो गेम की कला आती है, ये कला कुछ अन्य प्रकार की। समझ में आया ना? अभी जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग की कला आती है। हाँ? आप डॉक्टर है, आपको डॉक्टरी की कला आती है। अब मुझे आपकी कला नहीं आती, आपको मेरी कला नहीं है। अब वो पीएचडी है। समझ आया? वो कोई अन्य चीज में पीएचडी है, और हमें उन जैसी कला सीखनी है। अगर वैसी कला सीखेंगे तो हम वास्तविक रूप में सुखी हो पाएंगे। बाकी तो हमारी जो सब कला है ना, गुरुदेव तो શું કહેતા હતા? सब કુજ્ઞાન है, બધું કુજ્ઞાન છે। તમારું વકીલાતનું જ્ઞાન બધું કુજ્ઞાન છે। रामजी बाबा को बोलते थे, आपको पता है थोड़ा हिस्ट्री? रामजी बापूजी जो थे, बहुत बड़े वकील थे उनके जमाने में। इतने बड़े वकील थे कि उनके जमाने में वो जब कोर्ट में जाते थे तो 1 घंटे के 200 रुपए लेते थे। तभी लोगों की मंथली या ईयरली सैलरी 15-20 रुपए होती थी, तब वो 1 घंटे के 200 रुपए लेते थे। जो बड़े बड़े जज होते थे ना, वो कांपते थे, कह रहे रामजी बापू जी आ रहे हैं। रामजी बापू और एक ढेबर भाई थे, वो दोनों इक्विवेलेंट वकील थे। ढेबर भाई बाद में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में ही वाज वन ऑफ द पायोनियर। वो अपने स्वतंत्र सेना में बहुत बार जेल भी गए हैं। रामजी बापू जी भी गए हैं, ढेबर भाई भी गए हैं। ख्याल में है? लेकिन बाद में रामजी बापू जी यहाँ कन्वर्ट हो गए गुरुदेव श्री के सानिध्य में, और वो ढेबर भाई लगे रहे पॉलिटिक्स में। तो बाद में उनका आप देखिए, कभी गूगल कीजिएगा, आपको उनके बारे में मिल जाएगा। वो नेहरू जी और गांधी जी के साथ काफी कुछ वो सलाह वगैरह भी देते थे। तो एनीवे, वो ऐसे बड़े आदमी को गुरुदेव जी क्या कहते थे कि आपकी वकीलात सब कुज्ञान है। तभी वो भावनगर के राजा आते थे ना उनकी सभा में। भावनगर के राजा की आमदनी कितनी थी तभी? कि 1 घंटे के 1 लाख रुपए ऐसा कुछ होता है। गुरुदेव कहते भी है प्रवचन कि या दिन के 1 लाख रुपए, या कुछ तो ऐसी बड़ी अमाउंट थी। और सामने बैठे हैं, हे राजा, जो कम पैसे मांगे वो छोटा भिखारी, जो ज्यादा पैसे मांगे वो बड़ा भिखारी। आपके सामने बैठे हैं, आपको भिखारी कह दिया। क्यों? वो किस बल पे कहते हैं, मुझे तो ये आपको दिखाना है कि किस बल पे हमें कह रहे हैं कि उनके पास जो लक्ष्मी है, उनके पास जो जो ज्ञान या जो कला है, वो कोई अलग प्रकार की है। और वो बार बार हमें वो दिशा में दिखाना चाहते हैं कि आप जो लाइन पे चल रहे हो ना, वो लाइन से आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ये लाइन ही कुछ अलग है। और अगर आप ये लाइन में आओगे
तो आपको ये लौकिक सुख की बात नहीं, पैसे आदि की बात नहीं, ये पारमार्थिक सुख की बात है। ये आपके अनंत भव इससे दूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो हमने दिवाली के ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में देखा। आज की कहानी लेते हैं। आज हम कहानी में देखेंगे ऋषभ सेन मुनिराज की कथा। किसी ने सुना है ऋषभ सेन मुनि के बारे में? सुना है कथा? देखिए, एक ये समाधि मरण पाठ है जो सूरचंद जी ने लिखा हुआ है। आपने शायद समाधि मरण पाठ तो बहुत बार सुना हो, ऑथर से शायद वो याद ना हो। मैं ये उसके ऋषभ सेन मुनिराज वाली जो कड़ी है वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। ऋषभ सेन मुनि उष्ण शिला पर ध्यान धर्यो मन लाई। सूर्य घाम अरु उष्ण पवन की वेदन सही अधिकाई। यह उपसर्ग धर्यो तिर यह उपसर्ग धर्यो धर थिरता आराधन चित धारी। तो तुम्हारे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भाई। ये जो है समाधि मरण पाठ, बहुत सुंदर पाठ है। आपने सुना है? किसी ने नहीं सुना? सुना है ना? सूरजन जी का लिखा हुआ है, थोड़ा लंबा है समाधि मरण पाठ, लेकिन इनमें अनेक मुनिराजों की कथा आती है कि जिनके ऊपर कुछ ना कुछ उपसर्ग हुआ हो। तो ये पीछ लास्ट की दो लाइन हमने देखी ना, कि यह उपसर्ग धर्यो धर थिरता आराधन चित्तधारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है। ऐसा उपसर्ग अगर मुनिराज सह सकते हैं अपने मन मन में स्थिरता धर कर, तो तुम्हें कौन सा दुख आ गया। अभी कल ही हमने चाणक्य मुनिराज की कथा देखी थी। सोचिए, 500 मुनिराजों को घास आदि लगाकर जिंदा जला दिया गया, और फिर भी आप शरीर जल रहा है, लेकिन आत्मा कहाँ है? आत्मा शरीर में नहीं है। आत्मा तो अपने आत्मा में ही स्थिर है, उसमें ही लीन है। और अपने आत्मा में लीनता पूर्वक वो मुनिराजों ने, 500 के 500 मुनिराजों ने सिद्ध पद प्राप्त किया। तो ऐसे दुख मुनिराजों ने सहे हैं, तो उनके सामने हमें क्या दुख है? हमें कहीं हाथ दुख रहा है, कहीं पैर दुख रहा है, कहीं सर दुख रहा है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो ये दुख उनके दुख के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे संयोगों में भी अगर वो स्थिरता धरकर अपनी आराधना कर सकते हैं, तो हमें कौन सा दुख है? विचार करने लायक वस्तु है। चलिए, कथा शुरू करते हैं। फिर से जो मैंने कल कहा था, ये अनेक प्रकार की कथाएं हैं जो एक पंडित सुनील जी शिवपुरी के थे, उन्होंने अपने YouTube चैनल पे काफी कथाएं आपको मिलती है। बहुत सुंदर म्यूजिकल फॉर्म में उन्होंने कथाएं करी है। उन्हीं कथाओं को एक निखिल भाई है भाईंदर से, वो भी कभी कभी रिपीट करते हैं देवलाल में या कहीं अन्य जगह पर, तो उनके भी आपको मिल जाएगी देवलाली की यूट्यूब चैनल। बहुत सुंदर शैली है इन दोनों की, लगभग सेम ही है शैली। तो अभी सुनील जी ने तो ये स्टोरी के ऊपर पूरी कविता लिखी, और वो कविता को वो गा कर पूरी स्टोरी कहते हैं। अभी उतनी क्षमता तो अपनी नहीं है। लेकिन उनकी शैली, उनके एक सिद्धांत, वो कथा में सिद्धांत को घोलने की जो शक्ति है, बहुत ही अद्भुत है। उससे अपने को बहुत प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन भी बहुत अद्भुत था। आपको उनके स्वयं स्वमुख से वो कथाएं सुननी चाहिए। चलिए, हम कोशिश करते हैं जितनी अपनी शक्ति उसके अनुसार कथा देखें। देखिए, बहुत पहले भारतवर्ष में एक उज्जैन में राजा राज्य करते थे। वो राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था प्रद्योत राजा। प्रद्योत राजा। देखो, ये दो में ही बहुत माल भरा है, इसी में 10-15 मिनट अपन निकाल सकते हैं। शहर का नाम क्या था? नगरी का उज्जैन। आपको बहुत सारी अपनी जैन कथाओं का
संपर्क उज्जैन नगरी से मिलेगा, क्योंकि उज्जैन नगरी जो है वो हमेशा जैनों के लिए एक काशी जैसी नगरी रही है। नाम ही क्या है? उज्जैन। उज्जैन, उत्कृष्ट प्रकार के जैन। ख्याल में है ना? देखिए, जो जो जीव अहिंसा आदि का पालन करे, उपवास आदि का व्रत, उपवास आदि व्रतों का पालन करे, जो हिंस मतलब जो कंदमूल आदि ना खाए, उसे क्या कहेंगे? उसे तो जैन कहेंगे। लेकिन जो जीव अपने आत्मा में ही निमग्न होने के रस का पालन करें, उसे कहेंगे उज्जैन, उत्कृष्ट प्रकार के जैन। ख्याल में आया ना? क्योंकि ये बाहर का खान पान तो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जैन कौन है? आपको पता है जैन की परिभाषा क्या? जो जिन आज्ञा का पालन करे वो जैन है। ख्याल में है? और जिन जिन किसे कहते हैं? जिन मतलब जिन्होंने मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीता है, उसे जिन कहते हैं। लिखिए लिखिए, ये सब परिभाषाएं लिखने लायक। जिन्होंने मोह राग द्वेष जीते हैं उसे जिन कहते हैं। और जो जिन आज्ञा का पालन करे उसे जैन कहते हैं। तो हम कौन है? हम जैन हैं। हम जिन आज्ञा का पालन करते हैं। जिन आज्ञा क्या है? कि सभी जीव को अपने आत्मा का अनुभवन करके मिथ्या तो मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। तो वास्तव में देखो, हर एक चीज में है ना, जो जिनेंद्र भगवान है ना, वो सबसे उत्कृष्ट ही होते हैं। तो वास्तव में तो केवली भगवान वास्तव रियली जैन है। ख्याल में है? क्योंकि वो वास्तविक जिन आज्ञा का पालन करते हैं। उनके साथ साथ जो भावलिंगी संत मुनिराज होते हैं, वो भी उत्कृष्ट जिन है, जैन है, क्योंकि वो भी जिन आज्ञा का पालन करते हैं। समझ में आया क्या? और हम तो वो जिन आज्ञा को से सुनते हैं, रटते हैं और यहाँ आकर बोल देते हैं। लेकिन हमें उसे समझकर अपने अंदर में उतारना है। जो जो अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझे, वो ही वास्तव में जैन। ख्याल में है? चलिए, तो कौन से नगरी के राजा थे? उज्जैन के। राजा का नाम क्या था? प्रद्योत राजा। जैसे केवल ज्ञान के प्रकाश से जिनेंद्र भगवान प्रद्योतमय होते हैं। आपने देखा है कभी समोशरण में आप जाएंगे ना, तो समोशरण में बाकी हर जगह तो लाइटिंग लाइटिंग होती है, लेकिन सबसे प्रकाशमान क्या होता है? अरे जिनेंद्र भगवान सबसे प्रकाशमान होते हैं। ख्याल में है? जिनेंद्र भगवान का परम औदारिक शरीर होता है ना, तो उसकी कांति इतनी होती है कि उससे करोड़ों सूर्य चंद्र की रोशनी भी ढक जाती है। ये आता है ना भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकम दलित पाप तमो वितान। ये जो भक्त अमर, भक्तामर, अमर कौन है? कि देव अमर है, क्योंकि उनका आयुष्य कितना बड़ा होता है हमने चर्चा की थी। इतना बड़ा है कि जैसे अमर ही है, मरते ही नहीं। तो भक्तामर भक्त प्रणम्य मौलि मणि प्रधान, उनके मस्तक पर जो मणि होता है, जब वो जिनेंद्र भगवान को नमन करते हैं, तो वो मणि भी जिनेंद्र भगवान के नख की कांति से प्रकाशमान हो जाता है। जिनेंद्र भगवान जो पद्मासन में विराजमान होते हैं, आप देखना, तो पद्मासन में बैठे हैं तो उनके नाखून ऊपर आते हैं ना थोड़े, अंगूठे के, तो वो नाखून की कांति इतनी है कि वो जो देवों के मुकुट के मणि उससे प्रकाशमान होते हैं। तो सोचो पूरे परम औदारिक शरीर में कितनी कांति होगी। ख्याल में आया कि नहीं? तो जैसे उनका शरीर कांतिमय है, जैसे उनका केवल ज्ञान उद्योत रूप है, वैसे ये राजा का नाम क्या था? प्रद्योत राजा था। प्रद्योत राजा जैसा नाम, वैसे उनके लक्षण थे। वो भी एक अत्यंत विनयवान और न्यायशील राजा थे। जैन धर्म के अत्यंत अनुयायी, अनुयायी ऐसे जैन धर्म के भावात्मक राजा थे। ठीक है? अब न्याय नीति से राज्य तो करते थे, लेकिन फिर भी वो संसार में थे ना,
तो संसार में कभी परिभ्रमण, कभी इधर उधर घूमना आदि ऐसे भाव भी उन्हें आ जाते हैं। अभी तो वो गृहस्थाश्रम में थे ना, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे लेकिन फिर भी थे तो गृहस्थाश्रम में। तो एक बार उन्हें भाव आया कि अपने हाथी पर बैठकर वो वन भ्रमण करने का उन्हें मन हुआ। उन्हें ऐसा भाव आया कि चलो हाथी पर बैठकर मैं घूमने जाता हूँ, लेकिन अकेले ही निकल गए। तो क्या हुआ कि हाथी पर बैठे, लेकिन कुछ कारणवश हाथी मदोन्मत्त हो गया, हाथी पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा। हाथी इधर उधर भागने लगा और पहले तो नगर में उसने खूब उपद्रव मचाया। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। वो महावत होता है ना आगे, तो वो महावत भी अंकुश से उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो हाथी ने अपनी सूंड आदि मस्तक हिलाकर महावत को भी उड़ा दिया। अभी कौन बचा? बस राजा और हाथी। और वो हाथी पागलों की तरफ भागने लगा, जंगल की ओर भाग निकला। अभी हाथी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। राजा क्या करे, कैसे निकले, कैसे बचे उससे? बहुत देर तक हाथी भागता रहा, भागता रहा। अभी देखिए क्या हुआ कि एक योग ऐसा बना कि हाथी भागते भागते एक पेड़ के नीचे से गुजरा। जंगल का रास्ता है तो पेड़ तो होंगे बहुत, लेकिन ये पेड़ कैसा था कि उसकी एक टहनी ऐसी रोड के ऊपर आ रही थी। आपने वो संसार दर्शन का चित्र देखा है? सभी ने देखा होगा ना। तो जैसे वो व्यक्ति कैसे वो टहनी को पकड़ के लटका हुआ है। हाँ, तो राजा को क्या बुद्धि सूझी कि वो हाथी के ऊपर खड़े होकर उसने अपने हाथों से वो टहनी को पकड़ लिया। हाथी तो भागकर आगे निकल गया। उसके ऊपर बैठे रहते तो हाथी पता नहीं कहाँ दौड़कर भाग के जाता। शायद कहीं कोई कुएं में गिर जाए, कोई पहाड़ से छलांग लगा दे, पता नहीं। जब पागल हाथी होता है उसका तो दिमाग नहीं चलता। देखिए हमने कल भी एक सिद्धांत कहा था ना कि कषाय भाव में जीव का विवेक नहीं चलता। तो कषाई हाथी है, उसका विवेक क्या चलेगा? तो इधर उधर भाग रहा था। अभी राजा ऐसे लटके हैं। देखिए संसार दर्शन का भी सिद्धांत आपने देखा ही होगा कि जीव, जैसे वो पेड़ से वो व्यक्ति लटका हुआ है, वैसे ये जीव ऐसी परिस्थिति में लटका हुआ है कि नीचे वो कुआं है जिसके अंदर वो चार सर्प, चार गति रूप सर्प और एक अजगर, निगोद रूप अजगर वहां पे मुख फाड़ के खड़े हैं। वो काल रूपी हाथी आकर वो पेड़ को हिला रहा है। कब आयु पूर्ण हो जाए पता नहीं। दिवस और रात्रि रूपी दो चूहे वो टहनी को कुतर रहे हैं। और अनेक परिवारजन और निकटवर्ती जो संयोग आदि होते हैं ना, वो मधुमक्खी की तरह, मच्छर आदि की तरह जीव को काट रहे हैं। और फिर भी वो जीव किसके लिए रुका है? कि एक बूंद शहद और मिल जाए तो जरा आनंद आ जाए, अरे मजा आ जाए, अपना एक इडली और। गर्मा गर्म आ रही थी ना। देखो कहाँ कहाँ जीव अटके होते हैं, है ना। तो यहाँ अपनी कथा में क्या हुआ कि वो टहनी पे वो राजा लटक गया। अभी इतने समय से हाथी भाग रहा था और राजा भी ऊपर इतना वो आ, हिल गया था, हाँ, अपनी लौकिक भाषा में, कि उसे सूझ ही नहीं रहा था करूँ क्या। और बहुत थक गया, तो पसीना पसीना हो गया। अभी थोड़े समय तो लटका रहा, फिर उसे थोड़ा विवेक जागा, तो वो धीरे धीरे वो टहनी पर वो पैर ऊपर लगाकर और धीरे धीरे करके नीचे उतरा। अभी वो कहाँ से निकले थे वो लोग? उज्जैनी नगरी से। उज्जैनी नगरी से निकलकर दौड़ते दौड़ते एक खेट नाम के नगर के पास ये घटना बनी। तो बाजू में वो नगर के बाहर ही ये जंगल में ये पेड़ था। और राजा को बहुत प्यास लगी क्योंकि इतना थका हारा था। तो वो चलते 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 बहुत समय के बाद चला, तब जाकर खेत नगर आया। खेत नगर पर नगर में पहुंचते ही वहां उन्हें कुआं दिखा। पहले से ही थका हुआ था राजा और पसीने से तरबतर था। तो राजा चाहे होने दो, उसके पोशाक आदि तो राजाशाही थे,
लेकिन अभी हाल कैसा था, बेहाल था एकदम। तो जाकर वो पहुंचा कुएं के पास। वहीं उसने क्या देखा कि एक कन्या थी जो कुएं में से पानी निकाल रही थी। और पानी सिर्फ निकाल नहीं रही थी, साथ में छान भी रही थी। क्या कर रही थी? पानी छान भी रही थी। आपको पानी छानने की विधि पता है किसी को? वो पुराने जमाने में लोग कुएं से पानी निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, क्या करते थे, पता है आपको कुछ? हमने तो इधर अभी आजकल क्या है, नल लगा दिए तो नल खोले, बहुत तो उस पे थैली लगा दी। ये थैलियों का कॉन्सेप्ट कुछ जिनवाणी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमने बनाया हुआ है। वास्तविक रूप से तो आपको एक बड़ा सा मोटा लंबा कपड़ा लेकर उसे दोहरा करना होता है। सूती कपड़ा होना चाहिए, मतलब वो माड़ वाला नहीं, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, स्टार्च, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना कपड़े के ऊपर, वो वाला नहीं। वो प्योर कॉटन का कपड़ा, उसको आपने दोहरा किया, फिर आपको उसको सनलाइट में रखना है। अगर सनलाइट की किरण उससे दिखती है तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, उसमें से सनलाइट पास नहीं होनी चाहिए। सो साइंटिफिकली यू कैन कोरिलेट सनलाइट इज विजिबल लाइट ना, तो 400 टू 800 नैनोमीटर्स, बराबर के नहीं फिजिक्स? हाँ। तो इट इज 0.4 टू 0.8 माइक्रॉन, और मेजोरिटी बैक्टीरिया इज 1 माइक्रॉन। तो जब आपने ऐसा कपड़ा लिया तो मेजोरिटी बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। तो ऐसा मोटा सूती कपड़ा लेकर एक बर्तन के ऊपर रखना। वो बर्तन कैसा होना चाहिए? एकदम सूखा होना चाहिए, साफ और सूखा, उसमें पहले से ही बूंद पानी की हो तो नहीं चलेगा। फिर आप कुएं से जो जो भी बाल्टी आदि से या घड़े से पानी निकालते हैं, तो थोड़ी तो बूंदें गिरती है ना, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। क्योंकि एक बूंद भी नीचे गिरेगी तो उतने जीव, उसमें असंख्यात जीव होते हैं, वो मर जाएंगे। तो अत्यंत ध्यान से आपको कुएं से पानी निकालना है। और वो जो पानी ऐसे अपन डालते हैं ना, हाँ, तो ऐसे डालना है कि वो बर्तन का एक कोर अभी भी कुएं के अंदर है, ताकि वो जो वॉल को लग कर अगर पानी आए तो वो भी अंदर कुएं में जाए, बाहर ना गिरे। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे वो चाय में से, कप में से चाय निकालते हैं तो साइड में से चाय गिरती है कि नहीं? वैसे ही अगर इसमें साइड में से पानी गिरे भी तो कुएं के अंदर जाना चाहिए। समझ में आया? फिर आपने वो जो कपड़ा लगाया है उसके ऊपर आपने पानी लिया, और पानी वो छानने के बाद वो जो कपड़ा है उसके ऊपर अभी बैक्टीरिया अटक गए हैं ना, क्योंकि आपने फिल्टर किया, तो उसको आपको वापस विसर्जन करना है। तो जो छना हुआ पानी है उसी को लेकर आपको पुनः कपड़ा धोना है कुएं के अंदर, ताकि जो बैक्टीरिया ऊपर अटके हैं वो ही पानी में, वो ही जगह पर वापस चले जाए। समझ में आया कि नहीं? इस तरह पानी छाना जाता है। आपने वो ही पानी को कहीं और वो विसर्जन किया तो एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो सभी बैक्टीरिया मर जाए। ये जो पानी है उसकी जगह कोई और पानी लेके आपने कपड़ा धोया तो भी बैक्टीरिया मर जाए। ख्याल में आया? देखो सभी पानी में वो क्षार की मात्रा अलग अलग होती है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो ही क्षार की मात्रा को सूटेड होते हैं। ख्याल में आया? देखिए थोड़ा ये सब भी हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अभी आजकल ये अपना जो समाज है उसमें काफी शिथिलता आ गई है। तो इसका तो थोड़ा विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा में। तो क्या हुआ, राजा ने क्या देखा कि एक कन्या वहां पानी छान रही है। तो राजा ने पहले तो प्रॉपरली देखा भाई ठीक से कर रही है कि नहीं, क्योंकि राजा स्वयं श्रावक है। तो वो कोई भी ऐसे, वरना तो कुएं के बाजू में बैठे थे स्वयं ही पी लेते पानी। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। तो वो छाना हुआ पानी उन्हें व्यवस्थित लगा। तब उन्होंने जाकर वो कन्या को विनंती की कि आप मुझे थोड़ा पानी पिलाएंगे। बोलो, वही नगरी का स्वयं राजा है। अगर स्वयं मान कशाई हो तो आदेश भी कर सकता है ना, हे कन्या, मैं तेरी नगरी का राजा हूं, मुझे पानी पिला, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन वो राजा विनयवान था ना, तो उन्होंने कन्या को क्या किया, एक विनंती की कि आप मुझे पानी थोड़ा पिलाएंगे।
कन्या भी विवेकी थी। कन्या ने देखा कि पोशाक तो कोई राजाशाही लग रही है। देखिए, कन्या भी इतनी शीलवान होती है अपनी जैन धर्म की कि कोई भी ऐसे पानी मांगे तो नहीं पिलाती, क्योंकि कोई भी एरे गहरे से बातें भी नहीं करती। ख्याल में आया ना? तो पहले देखा उन्होंने कि नहीं, पोशाक तो जरा राजाशाही है, मतलब ये व्यक्ति कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं है, कोई कर्म का मारा कोई दुखी व्यक्ति है। तो उन्होंने उन्हें पानी पिलाया। लेकिन जिस तरह कोई मुनिराज जब आहार आदि क्रिया के लिए जाते हैं और रास्ते में जो भी कुछ घटनाएं बने या अपने परिणाम हो, तो वापस जाकर आचार्य भगवान से सभी प्रायश्चित करते हैं, उसी तरह ये कन्या ने भी वापस जाकर अपने पिता से पूरी घटना का बयान किया। तो देखो ऐसा हुआ, वो व्यक्ति थे, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने पानी पिलाया। देखिए थोड़ा और विशेष देख लेते हैं। वो कन्या का नाम था जिन दत्ता। क्या नाम था? जिन दत्ता। और उनके पिता का नाम था जिनपाल। क्या नाम था? जिनपाल। जिनपाल वो खेट नगर के एक सेठ थे। और उनकी ये धर्मपरायण शीलवती कन्या, उनका नाम था जिन दत्ता। दोनों ही जैन धर्म के श्रद्धालु व्यक्ति थे। जब जाकर जिन दत्ता ने जिनपाल को पूरी घटना सुनाई, तो जिनपाल को भी लगा कि अरे, अपने नगर में कोई सज्जन जैन श्रावक आए हैं और उनकी ऐसी अवस्था है, तो अपना तो एक फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपने घर पर लाकर उनकी जो भी खातिरदारी आदि करें। उन्हें पता नहीं है कि राजा है, लेकिन उन्हें तो लगा बस एक अपना साधर्मी मुमुक्षु है जो तकलीफ में है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो स्वयं जिनपाल जी वहां आए कुएं पर और उन्हें राजा को आवकार कर अपने घर में ले गए। घर में ले गए और उन्हें पहले तो स्नान आदि कराया और फिर भोजन आदि कराया। भोजन आदि कराकर आपस में एक दूसरे का फिर परिचय पूछा। परिचय पूछा तब तो उन्हें पता चला, अच्छा आप तो हमारी ही नगरी के राजा हैं। तो हमारे अहोभाग्य कि आप जैसे महापुरुष हमारे घर पधारे। सोचो, अपने घर पे भावलिंगी संत मुनिराज आहार के लिए पधारे तो अपनी कैसे खुशी का पार होगा? अपनी खुशी का पार नहीं रहेगा ना। उसी तरह आपकी नगरी के राजा भी आपके घर पधारे तो वो भी तो कोई महापुरुष है। तो जो जिनपाल सेठ थे उनकी खुशी का कोई पार न रहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले तो उन्होंने पहले राजा को कुशल मंगल आदि पूछे, आहार आदि कराया और उन्हें विश्राम कराया। राजा भी उनके आव भगत से बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई वास्तविक मुमुक्षु का घर है, तो उन्हें वहां बहुत अच्छा लगा। वैसे राजा महाराजा होते हैं ना, तो कभी कभी वो भी अपनी राजाशाही जिंदगी से उब जाते हैं। उन्हें भी एक साधारण व्यक्ति बन के रहना कभी अच्छा लगता है। आपको पता है, कोई राजा होते हैं ना, तो वो कभी ऐसे ही नहीं निकल सकते। ये तो राजा निकल गए, वरना राजा हमें हमेशा अपने राजसी लक्षण के साथ ही निकलते हैं। मतलब राजसी लक्षण क्या होते हैं? कि हाथी या घोड़ा होगा तो पीछे एक आदमी वो छत्र पकड़ कर बैठेगा, दो आदमी उनके ऊपर वो चमर ढालेंगे, हवा आदि डालेंगे, आगे सैनिक पीछे सैनिक। ख्याल में आया ना? एक उदाहरण देता हूँ, मेरा पर्सनल उदाहरण है ऐसे लौकिक। मैं एक बार गया था अफ्रीका में एक जगह, तो वो सीरिया के बाजू वाला देश है। तो वहां पे कोई भी बाहर का आदमी आए तो उसे ऐसे ही नहीं घूमने दे सकते, क्या पता आतंकवादी हो। तो उसे एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, तो उसकी गाड़ी के आगे एक मिलिट्री की गाड़ी, पीछे एक मिलिट्री की गाड़ी। समझ में आया ना? तभी मुझे ऐसा लगा, अरे ये तो मैं देश का राजा लगता हूँ। ख्याल में? तो राजा को इस तरह से एस्कॉर्ट्स रहते हैं, जैसे अपने पॉलिटिशियंस को भी रहते हैं। तो कभी कभी उन्हें भी ऐसा अच्छा लगता है कि अरे कोई साधारण घर में जाकर अपन एक साधारण व्यक्ति की तरह रहें। तो राजा को उनके यहाँ बहुत अच्छा लगा, तो बहुत दिन तक उनके यहाँ रहे। बहुत दिन तक उनके यहाँ रहे। सोचो, अपने यहाँ कोई ऐसे ही भूला भटका व्यक्ति आए, आप बहुत दिन तक रखोगे आपके यहाँ? लेकिन देखो, यही मुमुक्षु का साधर्मी प्रेम है।
जब आपस में एक धर्म की चर्चा आदि होती है तो फिर उसमें क्या संबंध कहाँ के है क्या है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, दूसरी तरफ जो उज्जैन नगर के राजा के मंत्री आदि थे, उन्हें भी अचरज हुआ कि अरे राजा हाथी पे टहलने के लिए गए थे तो कहाँ गए, आए क्यों नहीं इतने दिन तक वापस। तो उन्हें भी बहुत चिंता हुई, तो वो भी ढूंढने के लिए निकले। आगे चलते 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 वो जो पेड़ था ना, वहां तक वो भी पहुंच गए। फिर जैसे वो सीआईडी ढूंढती है ना कि सबूत कोई ना कोई छोड़ जाता है, तो यहाँ पेड़ के पास जहाँ राजा लटके थे तो उनके वस्त्र का एक अंग का, वो जो अंग वस्त्र होता है उसका एक टुकड़ा उन्हें वहां पर मिला। तो मंत्रियों को क्या लगा कि हो ना हो राजा यहीं कहीं होने चाहिए। तो आपस में वहां आजू बाजू ढूंढते ढूंढते वो सब भी चलते चलते एक खेत नगर पहुंच गए। और लोगों को पूछा तो पता चला कि अच्छा राजा ये जिनपाल सेठ के यहाँ है। तो उतनी देर में सब मंत्री आदि भी जिनपाल सेठ के यहाँ आ गए। तो राजा और मंत्री आदि सब एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हुए। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बिखरा हो, बिछड़ा हो और पुनः अपने घर जाने का अवसर आए तो उसे कितना आनंद होता है। जैसे कोई माता जी जैसे कोई ज्ञानी धर्मात्मा है, एक बार आत्मा का आनंद का अनुभव करते हैं ना, फिर वहां से बाहर आए तो दूसरी बार जब अंदर जाते हैं तो कितना आनंद होता है। अपना घर तो अंदर है ना, उतना आनंद फिर राजा को भी हुआ है कि चलो फाइनली अभी घर जाएंगे, इतने टाइम से यहाँ है, अभी थक गए, अभी चलो घर जाते हैं। तो राजा घर जाने लगे, लेकिन अपने घर से कोई मेहमान विदा हो रहे हो तो कोई ऐसे ही थोड़ी जाने देता है। तो जिनपाल सेठ ने भी कहा कि हे राजन, आप तो हमारी नगरी के राजा है, आपके पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं आपको दूं। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। तो राजा ने क्या कहा कि है ना आपके पास, क्या है, कुछ तो गैस करो। नहीं, आपके पास जो शीलवती कन्या है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उसे अपनी पटना पटरानी बनाकर रखूंगा। तो जिनपाल सेठ की तो खुशी का पार न रहा, क्योंकि अपनी पुत्री के लिए इससे योग्य वर तो किसी को क्या मिलेगा। चलो मेरा आपसे प्रश्न है कि राजा किस लिए योग्य वर है, वो राजा है इसलिए योग्य वर है कि वो जिन भक्त है और श्रावक है, श्रावक उत्तम है इसलिए योग्य वर है। अगर आपकी कोई पुत्री होती तो आप उसके लिए कैसा वर ढूंढते, बैंक बैलेंस ज्यादा हो या पैकेज ज्यादा हो ऐसा वर ढूंढेंगे, या आप ऐसा वर ढूंढेंगे जो सच्चे मुमुक्षु के लक्षण दिखाए, जो वास्तविक अपने आत्म कल्याण की रुचि रखता हो। ये आजकल के समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर, ये तो हम थोड़ा मजाक के उसमें ले लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर खूब विचार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनपाल सेठ तो खुश हो गए कि उनकी खुशी का कोई पार ना रहा। तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपनी पुत्री जिन दत्ता का और राजा प्रद्योत का विवाह कराया। और अपने राजा अपने नगर में नई दुल्हन लेके आ रहे हैं तो नगर की क्या सिचुएशन होगी। सभी नगरवासी भी बहुत खुश, सभी नगरवासी भी बहुत खुश थे। और सभी सभी जगह सजावट आदि करके वो वो महारानी का सुंदर आगमन हुआ। देखिए, जैसे जैसे जीव अपने अनंत गुणों के साथ जब शुद्ध परिणति में, मतलब के अपने शुद्धोपयोग में लीन होता है तो उसे कैसा आनंद होता है। उसी तरह राजा मतलब जीव अपने अनंत नगरवासी सहित जब कोई नई वधु के साथ, जो नई शुद्ध परिणति के साथ एक मग्न होते हैं, लीन होते हैं, अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, तो कैसा आनंद होता है कि जैसा शुद्धोपयोग में आनंद होता है वैसा।
सभी नगरवासी भी बहुत खुश हुए और सभी सुख शांति से रहने लगे। स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर क्या हुआ कि देखिए, जो राजा थे वो राजा भी जिन भक्त और श्रावक, और जो रानी उन्हें मिली वो भी उत्कृष्ट जिन भक्त सती और सुंदर लक्षण वाली कन्या थी। तो दोनों धर्ममयी जीवन जीने लगे, और इस तरह जीते जीते उन्हें एक दिन एक पुत्र का जन्म हुआ। देखिए, पुत्र के जन्म के समय, जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन राजा को एक स्वप्न आया। ये भी देखिए, महापुरुषों के एक लक्षण होते हैं कि जब कोई महापुरुष का जन्म होने वाला है तो माता पिता को स्वप्न आता है। या तो कोई उत्कृष्ट पुरुष हो, महापुरुष, या तो कोई अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी हो, तो दोनों के सिचुएशन में ऐसे स्वप्न आते हैं। लेकिन ये तो उत्कृष्ट महापुरुष थे, तो राजा को स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया? राजा को एक सुंदर सफेद बैल दिखा स्वप्न में। बैल को ऋषभ कहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने पुत्र का नाम रखा ऋषभ से। क्या नाम रखा? ऋषभ सेन। ये अपने कथा के नायक ऋषभ सेन जो जीव है, उनका जन्म एंट्री तो अभी हुई, कितने मिनट के बाद। तो ये ऋषभ सेन पुत्र का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। देखिए, जिनके पिताजी जिन भक्त हो और जिनकी माता उत्कृष्ट सती हो, तो वो पुत्र के लक्षण कैसे हो? कि पुत्र को बचपन से ही क्या सुनाया जाता है? वो लोरियां कैसी आती है? शुद्धोसी बुद्धोसी, या मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। हम तो क्या करते हैं, बेटा ले लो, रो रहा है तो बेटा जरा एक तो यूट्यूब देख लो। आजकल तो अपने जैन में भी क्या होने लगा कि अभी बेटे को चलो देना ही है मोबाइल, तो उस पे भी राइम्स, अपनी जैन राइम्स दिखाई। अरे देना ही क्यों है आपको? दो ही नहीं, आप उन्हें पहले से ही ऐसी आदत ही मत डालो। देखो, आपके बच्चे, हमें क्या लगता है कि बच्चा पीछे रह जाए, हाँ, उन्हें डिवाइसेस का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चे आजकल ये जनरेशन में इतने स्मार्ट है, आप ही बता रहे थे ना भैया। ये 2 साल का बेटा है, उसको फिर भी पता है कि फिंगरप्रिंट टच कहाँ है। हाँ, तो अपने फिंगर वहां करता रहता है। अभी उसकी फिंगर तो सेम है नहीं, तो खुलता नहीं है, लेकिन वो कोशिश करता है। उसे पता है कि और कहीं नहीं छूना, वहीं पे छूना है। तो कैसी देखो, मतलब जीव के ज्ञान की कितनी कला है, समझ में आ रहा है ना? ये छोटी उम्र में हमारा क्षयोक्षम इतना जोरदार होता है ना, आप जो सिखाओगे सब सीख लेगा। आप में से कई बच्चे होंगे जब छोटे थे तो आपको 47 शक्तियां आदि सब सिखा दिया होगा माता पिता ने, तो सब याद रह जाता है। तो जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे भूलने लगते। भूलने क्यों लगते हैं? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं रखते, इसलिए। ख्याल में है? क्योंकि अपना उपयोग आजू बाजू डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो जो वो चीजें हैं वो भूलने लगता है। तो वो अपनी कथा क्या चल रही थी कि वो बच्चे को, ऋषभ सेन बालक को बचपन से ही ऐसे सुंदर संस्कार मिले कि उसको हमेशा जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि किए कराए जाते थे। उसको माता लोरी भी ऐसी सिखाती थी। उसको पिताजी भी उसे ऐसे बुलाते थे कि अरे तू तो भगवान है ना, तेरे में तो अनंत गुण है ना। इस तरह उसे प्रेम से ऐसे बुलाते थे कि जैसे छोटा सा भगवान ही अपनी गोद में कैसे न क्यों ना खेल रहा हो। इस तरह बालक भी दूज के चंद्रमा की तरह बड़ा होता गया, और इस तरह 8 साल बीत गए। 8 साल बीतने पर, जैसे योग्य समय होने पर, जो पंछी का बच्चा होता है, तो योग्य समय आने पर उसके पंख खुलते हैं और वो उड़कर निकल जाता है। इसी तरह 8 वर्ष होते ही मनुष्य को ज्ञान में, विवेक में परिपक्वता होती है। तो वो जीव तत्व विचार के माध्यम से सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता उत्पन्न कर लेता है। ख्याल में आया क्या? हाँ।
तो जैसे ही 8 वर्ष हुए तो ऋषभसेन बालक ने भी, धर्म के संस्कार तो पहले से ही थे, उसे तत्व की बातें तो पहले से ही सुनाई जा रही थी। अब वो बातें सुन सुनकर, कान में पढ़ पढ़कर धीरे धीरे उसे उसका भाव भाषण होने लगा। और एक ऐसा क्षण आया कि 8 वर्ष पूरे हुए कि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और अभी ये ज्ञानी ऋषभसेन बालक, एक तो अत्यंत सुंदर बालक, हाँ, धर्म संस्कारों से युक्त, अत्यंत विनयवान, इस तरह वो इतना गुणों से भरपूर बालक यौवन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बालक बड़ा होने लगा तो एक बार राजा को यह विकल्प आया। राजा ने देखा कि मेरा बेटा जो है वो सर्व गुणों में संपन्न हो चुका है। अब जैसे जैसे कोई व्यक्ति, कोई कतार में खड़ा हो ना, कोई कतार में खड़ा हो तो पीछे अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो आगे वाले को और आगे जाना है ना। तो अभी मेरा पुत्र सर्व गुणों से संपन्न होने लगा है और उसमें राजा बनने की सभी योग्यता है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। और उसी में एक दिन उन्हें एक भावलिंगी संत के माध्यम से जिन उपदेश सुनने का मौका मिला, जिन उपदेश सुनकर उनका वैराग्य प्रज्वलित हो गया। वैसे नाम भी क्या था उनका? प्रद्योत। नाम ही प्रद्योत है और अंदर से वैराग्य की अग्नि क्या हुई? वो भी प्रद्योतमान हुई। हाँ, वैराग्य की अग्नि प्रद्योतमान हुई। तो उन्होंने जिन दीक्षा लेने का निर्णय कर, जब उन्होंने जिन दीक्षा लेने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने बालक को बुलाकर कहा कि हे बेटा, अभी मेरे वैराग्य की वृद्धि हो गई और आप भी सर्वगुण संपन्न हो, आप राज्य करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो, इसलिए ये राज्य का कारभार अभी आप संभालो और मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूं। तो देखिए बालक, अभी तो बालक है ना, छोटा सा, सर्वगुण संपन्न होने पर भी बालक ने क्या प्रश्न पूछा, देखिए सुंदर यहाँ पे। हाँ, तो ऋषभ सेन ने तब कहा, पिताजी आप तब क्यों ग्रहण करते हो? आपको तब क्यों ग्रहण करना है? क्या परलोक सिद्धि के लिए, अर्थात मोक्ष राज्य की प्राप्ति के लिए, क्या आप राजा बने हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते? बालक ने उसे ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या आप राज्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते? तो राजा ने क्या कहा कि बेटा, सच्ची सिद्धि के लिए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करना जरूरी है। तप के बिना सच्चे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन भगवान ने मोक्ष का कारण एकमात्र तप को ही बताया, यहाँ पे तप की महिमा बतानी है, इसलिए उसी को मुख्य करते हैं। इसलिए आत्महित करने वालों को तप अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो ऋषभ सेन ने क्या कहा होगा कि आप जिस सुख की प्राप्ति के लिए तप ग्रहण करने जा रहे हो और जिसे छोड़ के जा रहे हो, तो वो दुखमयी कार्य आप मुझे देना चाहते हो और स्वयं सुख में जाना चाहते हो। मैं भी आपके साथ जिन्हें दीक्षा लूंगा। समझ में आया कि नहीं? कि राजा स्वयं दुख रूपी कार्य छोड़कर सुख रूपी कार्य के लिए तप ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप मुझे दुख रूपी कार्य क्यों देना चाहते? मैं भी आपकी तरह जिन दीक्षा धारण करूंगा। राजा पुत्र में संवाद होता है। राजा ने उन्होंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की कि अरे बेटा, अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी राज्य करने की उम्र है, जब बड़े हो जाओगे तब जाकर तुम दीक्षा लेना। ये मैं कथा सुन रहा था ना, तो वो पंडित जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बार आ, एक कोई पंडित जी के पास कोई बुजुर्ग आए कि पंडित जी, मेरा बेटा बहुत हट कर रहा है। क्या हट कर रहा है? उसे तो धर्म के मार्ग पर ही आगे जाना है, उसे तो धर्म सीखना है, उसे दीक्षा लेनी है। आप उसे कुछ समझाओ, ये कोई दीक्षा लेने की उम्र है?
तो पंडित जी ने क्या कहा, आपकी बात सही है, उसकी उम्र नहीं है दीक्षा लेने की, आपकी तो है ना, आप ले लो। ख्याल में आया कि नहीं? तो कहने का पॉइंट अलग है। कहने का मतलब क्या है कि जिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई उम्र नहीं है, क्योंकि उम्र जो है, पॉइंट्स लिख लो आप, ये उम्र जो है वो किसकी है, ये शरीर की उम्र है। बाकी आत्मा कैसा है, आत्मा तो अनादि अनंत है। जो बालक ऋषभ सेन जो 8 वर्ष का है, तो 8 वर्ष का कौन है, कि 8 वर्ष का तो उसका शरीर है, लेकिन उसका आत्मा कैसा है, कि आत्मा तो अनादि अनंत है। तो जीव आत्मा का लक्ष्य करके मोक्ष प्राप्त करेगा कि शरीर का लक्ष्य करके, आत्मा का लक्ष्य करके करेगा ना। तो आत्मा के लक्ष्य की उम्र से तो राजा और पुत्र दोनों समान उम्र है, ख्याल में दोनों समान है। तो इस तरह आर्ग्यूमेंट्स में राजा पुत्र से जीत नहीं पाए। तो अंत में क्या हुआ, उन्होंने, देखो, जब कोई राजा दीक्षा लेते हैं ना, तो उनके आजू बाजू जितने लोग हैं वो सभी उससे वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा लेते हैं। तो राजा प्रद्योत ने जब दीक्षा ली, तो उनके भाई ने भी दीक्षा ले ली, उनके पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, सभी ने दीक्षा ले ली। तो अंत में तो उसके भाई के पुत्र को, जो एकदम छोटा बालक था, उसको राज तिलक करके सब लोग वन की ओर निकल गए। जिन दत्ता रानी भी थी, वो भी तो शीलवती महारानी थी ना, तो उन्हें भी अत्यंत दुख नहीं हुआ। अपने अपने हस्बैंड मतलब पति और पुत्र दोनों ही दीक्षा लेकर चले गए, तो कितना दुख होगा। जितना आपको मोह भाव है उतना दुख होगा, ख्याल में आया? देखिए, जितना जितना मोह होता है दुख भी उतना ही होता है। तो जो जिन मार्ग पर चलने वाले हैं, हाँ, उन्हें एक अस्थिरता का राग तो हो सकता है, लेकिन मोह भाव नहीं होता, तो उतना दुख भी नहीं होता। ख्याल में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटे से मुनिराज ऋषभ सेन, छोटे से मुनिराज दीक्षा लेकर घोर तप करने लगे, और घोर तप में उनकी विशुद्धि बहुत बढ़ने लगी। विशुद्धि बढ़ने लगी, तो संघ में जितने मुनिराज थे, उसमें सबसे साधना में उत्कृष्ट होकर वो अपने आत्मा की आराधना में ही लीन रहने लगे। तो उनकी साधना देखकर आचार्य भगवान ने उनको एकल विहारी होने का उपदेश दिया। आपको पता है एकल विहारी क्या होता है और संगस्थ मुनि क्या होता है? जो मुनिराज संघ में रहते हैं उन्हें संगस्थ मुनि कहते हैं, और जो मुनिराज अकेले रहते हैं उन्हें एकल विहारी कहते हैं। तो अकेले कौन रह सकते हैं? सिर्फ तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर तो अकेले रहते ही है, लेकिन जो जीव अपनी साधना आराधना में उत्कृष्ट हो, आचार्य भगवान को एक कॉन्फिडेंस आए कि ये जीव अपनी साधना के मार्ग से डग नहीं जाएंगे, तो उन्हें ही वो एकल विहारी होने की परमिशन देते हैं। ख्याल में है? उन्हें ही आज्ञा मिलती है, वरना कोई एकल विहारी नहीं हो सकता। तो छोटे से मुनिराज है, लेकिन फिर भी उनकी साधना देखकर आचार्य भगवान ने उन्हें एकल विहारी होने का अनुमति दी। तो एकल विहारी होकर मुनिराज अनेक वन जंगलों में विचर कर घोर तप तपने लगे। कभी अनेक उपवास करते थे, अनेक काय क्लेश आदि तप करते थे। देखिए, ये आज की स्टोरी जो है वो काय क्लेश के ऊपर थोड़ी है। काय क्लेश क्या होता है आपको पता है? नहीं पता? देखिए, आत्मा के आराधन के समय जब जीव अपने आत्मा में लीन है, उस समय अपनी काया को कोई कष्ट पहुंचे तो उसके ऊपर उपयोग ना देकर जीव अपने आत्मा में ही निमग्न रहे, उसे काय क्लेश तप कहते हैं। आपने 12 प्रकार के तप सुने होंगे ना? किसको याद है 12 प्रकार के तप कौन से होते हैं? 6 अंतरंग है, 6 बहिरंग है। चलो पहले बहिरंग तो बताओ, वो तो इजी है। अनशन, अवमोदर्य उनोदरी, फिर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान।
थोड़ा तो ये सब पता होना चाहिए। चलिए, तो काय क्लेश कौन सा तप है? एक प्रकार का बहिरंग तप है कि जिसमें अपने आत्मा की साधना के समय काया के ऊपर जो भी कष्ट आए उसके ऊपर उपयोग न देकर आत्मा की साधना में रहना, उसे काय क्लेश तप कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋषभ सेन मुनि वो एकल विहारी होकर वन जंगलों में घोर तपश्चर्या करते थे। तो एक बार की घटना ऐसी हुई कि अपने उत्कृष्ट तप के माध्यम से उनका शरीर, हाँ, उनका शरीर भी प्रखर रूप से निखरने लगा। पहले से ही सुंदर बालक तो थे ही, और यौवन उनकी वय है, और तप की आराधना से शरीर में कांति भी बढ़ गई। तो उनका रूप इतना सुंदर होने लगा कि लोग उनकी मुख मुद्रा देखकर मोहित हो जाते थे। मतलब मोहित किस तरह मोहित हो जाते थे? आश्चर्यचकित होते थे कि अच्छा ऐसी साधना भी की जा सकती है। तो इस तरह से जैन धर्म की प्रभावना अत्यंत होने लगी। उनकी साधना देखकर लोग जैन धर्म से प्रभावित हो जाते थे। तो उनकी साधना देखकर अनेक बौद्ध मुनि भी जैन हो जाते। ख्याल में है? उनकी साधना देखकर अनेक बौद्ध मुनि जैन हो जाते थे। तो उसी नगर में जहां वो साधना कर रहे थे, वहां पर एक बौद्ध धर्मी भक्त था जिनका नाम था बुद्धदास। क्या नाम था? बुद्धदास। जब उसने देखा कि अरे ये मुनिराज की मुद्रा देखकर बहुत से हमारे बौद्ध मुनि भी जैन हो जाते हैं, ये हमारे धर्म का बहुत ह्रास कर रहा है। ख्याल में है ना? तो कषाय जीव को तो क्या उत्पन्न होता है? कषाई जीव को सबसे उत्कृष्ट चीज देखकर भी कषाय ही उत्पन्न होता है। ख्याल में है ना? हाँ, आपने कषाई जीव को उत्कृष्ट मिठाई भी खिला दी ना, तो भी वो कषाय ही उत्पन्न करता है। ख्याल में आया? तो ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज को देखकर भी वो बुद्धदास को क्या हुआ? अत्यंत क्रोध आया। तो उसने क्या किया? उसने 2-3 दिन तो देखा कि मुनिराज रोज एक शिला पर बैठकर ध्यान करते हैं, और आहार लेने जाते हैं, तभी वो जाते हैं नगर में, और वापस आकर वो शिला पर ध्यानस्थ हो जाते। तो देखिए, गर्मी का मौसम था, सूर्य खूब तप रहा था, और शिला भी, आपको पता है शिला एकदम गर्म हो जाती है गर्मी के मौसम में। वो अपनी एक भक्ति में आता है ना कि ऐसे मुनिवर देखे ध्यान में, वन में जाके राग द्वेष नहीं तन। तो ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, हाँ, वो तो रहे ध्यान में। फिर आगे जो वर्षा ऋतु में वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि ऊपर से बूंदे भी गिर रही है, तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और शीत ऋतु में नदी के किनारे वो ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसी जगह पे क्यों ध्यान करते हैं जहां आकुलता अधिक हो? मुनिराज को थोड़ा लॉजिक यूज करना चाहिए ना, कि गर्मी का मौसम है तो पेड़ के नीचे बैठो, सिंपल है ना। वो ऊपर शिखर पर जाकर बैठने की क्या जरूरत है? देखिए, मुनिराज को अपनी साधना आराधना में कोई भी खलेल पसंद नहीं। ख्याल में आया ना? मुनिराज को एक बार वो गर्मी या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, वो उन्हें मंजूर है, लेकिन जो मैन मेड आपदाएं हैं, या कोई पक्षी या कोई पशु आदि आकर उनकी साधना में खलेल पहुंचाए, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनकी साधना ही तो उनकी पूंजी है। ख्याल में आया कि नहीं? तो इसलिए मुनिराज ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जो प्रतिकूल हो, तो बाकी अन्य कोई जीव वहां पर आए नहीं। एकांत स्थान में बैठकर मुनिराज ध्यानस्थ रहते हैं। तो अपने ऋषभ सेन मुनिराज भी, गर्मी का मौसम है फिर भी वो शिला पर जाकर ध्यान में बैठते। तो वैसे भी गर्मी है, खूब ताप है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन वो अपने ध्यान में ऐसे मग्न होते थे कि उन्हें बाहर के कोई संयोग भी विचलित नहीं कर पाते। अभी बुद्धदास ने क्या देखा कि उनका रोज का यही क्रम है। तो एक बार जब ऋषभ सेन मुनि आहार के लिए गए, तो उन्होंने एक माया एक रची, उन्होंने एक कुटिलता की। क्या किया? जिस शिला पर वो ध्यानस्थ बैठे हैं, उन उससे नीचे से अग्नि लगानी।
पत्थर जो होता है ना, तो वो गर्मी से गर्म हो जाता है। एक तो ऊपर सूरज की गर्मी से वैसे ही गर्म था, और नीचे से अग्नि से और भी तपने लगा। कैसा तपने लगा कि रेड हॉट, लाल हो गया एकदम गर्मी से। तो जब मुनिराज आहार आदि करके आए, तो देखिए बहुत सुंदर वर्णन पंडित जी ने किया है उसमें, कि ऊपर से सूर्य की गर्मी है, नीचे से अग्नि की गर्मी है, अंदर से वो आहार करके आए हैं ना, तो जठर अग्नि है, हर तरफ से शरीर में अग्नि है। लेकिन मुनिराज की मुद्रा कैसी है? शांत और सौम्य मुद्रा। मुनिराज की मुद्रा कैसी है? शांत और सौम्य मुद्रा। देखिए मुनिराज को अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं होता। उनको तो अपनी साधना और आराधना से ही मतलब होता है। वो अनुशासन और जो नियम है उनका कड़क पालन करते हैं। तो उन्होंने देखा शीला गर्म है, दिखेगी ना लाल गर्म है, तो अपने शरीर में मोह होता तो वो तो डिसाइड कर सकते थे, चलो आज यहाँ नहीं मैं वहां बैठता। क्यों? क्योंकि आज ये प्रतिकूल है मेरे लिए, मेरे लिए मतलब शरीर के लिए, ख्याल में है ना, शरीर के लिए प्रतिकूल है, तो आज मैं वहां बैठता हूँ। लेकिन सच्चे मुनिराज ऐसा नहीं करते। तो मुनिराज तो अपने दैनिक नियम के अनुसार वहां से आए, शिला पर आकर ध्यानस्थ बैठ गए। शिला नीचे से तप रही है, ऊपर से गर्मी है, अत्यंत गर्म लू, बह रही है, क्योंकि भाई ना हिंदी में, हाँ वो लू की हवा मतलब गर्म हवा बह रही है। तो ऐसी गर्मी के मौसम में मुनिराज ने अपनी अंदर से ध्यान की अग्नि प्रज्वलित की, और नीचे से शिला गर्म हो रही है, तो धीरे धीरे उनके शरीर को वो जलाने लगी, शरीर को जलाने लगी, और शरीर ने आग पकड़ ली। शरीर ने आग पकड़ी, और यहाँ मुनिराज ने अंदर अपने साधना में आग अग्नि पकड़ी। जैसे अंदर बाहर शरीर जल रहा है, तो अंदर ध्यान अग्नि में कर्म जल रहे हैं। और इस तरह मुनिराज ने शपथ श्रेणी मांडी, और शरीर जहां जल रहा है वहां अंदर ध्यानस्थ अग्नि में उन्होंने सभी कर्म जलाकर केवली पद को प्राप्त किया। बोले ऋषभ सेन केवली भगवान की। बोले ऋषभ सेन मुनिराज को कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ ना। अरे उनका शरीर जिंदा जल गया, कितना दुख हुआ होगा, हुआ कि नहीं? देखिए हमने कल बात की थी ना, कि दुख किसे होता है, आज सुबह ही बात की ना, आज दोपहर को। दुख किसे होता है, जीव को के पुद्गल को? दुख किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। ख्याल में है ना, दुख ज्ञान की पर्याय नहीं है। देखिए जीव में एक सुख गुण है, वो सुख गुण की पर्याय दुख है, लेकिन वो दुख का ज्ञान ज्ञान गुण में होता है। अब वो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। देखिए जीव में जो अनंत गुण है ना, तो श्रद्धा गुण का ट्रैक जुदा है, ज्ञान का जुदा है, चारित्र का जुदा, वैसे सुख का जुदा ट्रैक है, आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। लेकिन ज्ञान गुण ऐसा है कि जो सभी को जानता है, बाकी अन्य गुण में जानने की शक्ति नहीं है। तो जीव में सुख हो भी रहा है, दुख हो भी रहा है, लेकिन वो जान नहीं सकता सुख गुण से। किससे जानता है? ज्ञान गुण से जानते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? तो जीव को जो आकुलता होती है, जो दुख होता है, वो जानने में आता है ज्ञान गुण। समझ में आया कि नहीं कोरिलेशन? तो यहां अपनी क्या बात चल रही थी, कि जो वो ऋषभ सेन मुनिराज है, उन्होंने अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन, मतलब जो सुख गुण है, मतलब दुख गुण, दुख का जो वेदन होता है, वो तो जीव की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है। और यहाँ पे जो जलना हुआ, वो जलन कहाँ हुई? कि वो तो शरीर में हुई, लेकिन तभी वो जीव की अवस्था क्या थी? कि जीव तो अपने उपयोग से अपने आत्मा में निमग्न हो गए। जहां ज्ञान वो शरीर में गया ही नहीं, तो उसे जानेगा कैसे? ख्याल में आया ना? जहां ज्ञान वो शरीर में गया ही नहीं, तो उसे जानेगा ही नहीं, तो जानेगा नहीं तो उन्हें उसका दुख भी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? तो शरीर अपना काम कर रहा है, मुनिराज अपना कार्य कर रहे हैं। मुनिराज ने अपना क्या कार्य किया? कि अपने ध्यानाग्नि में लीन होकर उन्होंने केवली पद प्राप्त किया। देखिए पैराग्राफ बहुत अच्छा है। जिनके चित्त रूपी अत्यंत ऊंचे पर्वत की तुलना में, जिनका चित्त कैसा है? जैसे कोई ऊंचा पर्वत हो,
वैसे इनका चित्त भी अत्यंत ऊंचा है। तुलना में बड़े बड़े पर्वत एक ना कुछ चीज परमाणु की तरह दिखने लगते हैं। समुद्र दूबा की अणी पर ठहरे जल कण सा प्रतीत होता है। જેમનું ચિત્ત એટલું વિશાળ છે, जिनका चित्त इतना बड़ा है कि समुद्र भी इतना छोटा लगता है। वे गुणों के समुद्र और कर्मों को नाश करने वाले श्री ऋषभ सेन जिन मुझे अपने गुण प्रदान करें, जो सब मनचाही सिद्धियों को देने वाले। हे ऋषभ सेन भगवान, आपने जो साधना की उत्कृष्टता दिखाई है, वो साधना का एक अंश भी अगर मुझ में प्रकट हो जाए तो मैं भी अपने आत्मा का अनुभव करके अपने आत्मा का कल्याण कर लूं। इस तरह हमें ऋषभ सेन मुनि को उनके उपसर्ग से याद नहीं करना, हमें ऋषभ सेन मुनि को उनकी साधना की उत्कृष्टता से याद करना। ख्याल में आया ना? हाँ? वरना देखो एक छोटे से बालक में अंदर से इतना पौरुष कहां से आया, किसके बल से वो छोटे से बालक को इतनी अंदर से पुरुषार्थ की धारा आती है। तो अंदर जो त्रिकाली आत्मा, जो अखंड पदार्थ है, जिसकी केवल ज्ञान रूप शक्ति, जो पूर्ण रूप शक्तिमान है, वो शक्ति में से ही तो बाहर शक्ति आती है ना। तो इस शक्तिमान का आश्रय लेकर हम भी उनकी तरह ये अपने आत्मा की आराधना करें, इस मंगल भावना से अपन यहाँ विराम। बोलो 2400 भगवान की जय। अभी हम रिवीजन लेंगे सुबह से अब तक का।